मौसम सरमा शुरू होते ही लोग सर्दी का मुकाबला करने के लिए गर्म मलबूसात, गर्म पानी की सहूलत और गर्मी फराहम करने वाले मुख्तलिफ अक़साम के आलात का इंतज़ाम करते हैं। ताहम समाज में ऐसे बेघर और पसमानदा लोगों की एक बड़ी तादाद भी मौजूद है जो गरीबी की सतह से नीचे अपनी ज़िंदगी बसर करते हैं। ये लोग मुफलिसी के सबब शदीद सर्दी के कहर से खुद को महफूज करने से कासिर रहते हैं। 25 साल से ये काम कर रहे हैं। झाड़ू बनाते हैं, लसलू बनाते हैं, लंबे वाला बनाते हैं, छोटे झाड़ू भी बनाते हैं। कम मजदूरी हो जाती है, थोड़ी बहुत पेट पालने के लिए आते हैं। हम भी गरीब बंदे हैं, राजस्थान से लाते हैं। सर पे लाख लाख रुपया कर्जा कटा के आते हैं, सर पे लेके आते हैं, कर्जा निकाल के लाते हैं। हम राजस्थान से यहाँ श्रीनगर में आते हैं पेट भरने के लिए। क्या करें, मजबूरी है सर। सर पे कर्जा कटा के आए हैं हम यहाँ से। चूल्हे पे तापते हैं, लकड़ी लाते हैं, मोल पैसे दे के थोड़ा बहुत ये जंगल में लाते हैं लकड़ी, उससे आग सेकते हैं हम, रोटी उस पर बनाते हैं। एक टाइम खाना खाते, मिलते भी नहीं है, पूरे कपड़े भी नहीं है। सर्दी लगती है, थोड़ी बहुत लगती है, क्या करें, मजबूरी है हमारी। सर्दी में यहाँ बैठे हैं कि इसलिए कि थोड़ा थोड़ा माल बच गया, इसलिए हम यहाँ परेशानी में फंसे हुए हैं थोड़ा बहुत। ज़िले अनंतनाग के गांजीवाड़ा, बंगलाडार और निहाल समेत मुख्तलिफ मुकामात पर झोपड़ियों में मुकीम गैर रियासती बाशिंदों का कहना है कि शदीद सर्दी के इन अय्याम में वो अपने बाल बच्चों समेत काफ़ी मुश्किलात का सामना कर रहे हैं। मैं मजबूरी है, करना पड़ता है, छोटे छोटे बच्चे हैं, पालना पड़ता है, क्या करें। उधर क्या के मेटेरियल काम कम चलता है, इसीलिए हम थोड़ा दूर आते हैं 5 रुपए के लिए ज़्यादा। क्या करें, गरीब है बाबूजी, तो बाहर से ज़्यादा इधर ही काम चलता है। हाँ, थोड़ा बहुत मजदूरी हो जाता है, क्या करें, ठीक चलता है, थोड़ा बहुत हो जाती है मजदूरी। कुछ नहीं दिया सरकार ने हमको, कुछ नहीं दिया, सिर्फ वोटों के लिए आ जाते हैं वापस। हमारे वहाँ थोड़ा बहुत राशन मिलता है, बस कुछ नहीं मिलता है। अपने और अहलो अयाल के लिए नान शबीना का इंतज़ाम करने के लिए ये गैर मुकामी बाशिंदे जमा देने वाली सर्दी में भी यहाँ ठहरने और काम करने पर मजबूर हैं। थोड़ा बहुत खर्चा मिलता है इसमें, कुछ नहीं, मेहनत बहुत होता है इसमें। क्या करें साहब, मजबूरी है, कर्जा बहुत माते हैं, उसको वापस देना पड़ता है। मजबूरी है, काम करते हैं इतना ठंड में, इसीलिए रह रहे साहब। बहुत मेहनत होता है इसमें, थोड़ा बहुत पेट के लिए गुजारा हो जाता है साहब। उनका कहना है कि अपने अपने इलाकों में उन्हें काम मिलना मुश्किल है। गुज़िश्ता कई हफ्तों से जारी सर्दी की शदीद लहर में उन लोगों की ज़िंदगी काफ़ी मुश्किल होती जा रही है। हम इधर बहुत दिन से है, कम से कम हम 99 में आया, 25-20 साल हो गया। क्या काम करते? हमें कबाड़ शबाड़ बीनता है, इधर लकड़ी सकड़ी होता है, हमें हेल्प भी करता है, कश्मीरी लोग देता है लकड़ी सकड़ी, फिर हम जलाता है, ऐसे ही बैठता है जी। दिक्कत तो होता है, ठंडी का मौसम है ना, दिक्कत तो होता है, बहुत होता है, बच्चा लोग भी बीमार होता है, फिर भी हमें रहना पड़ता है। कभी कभी हम चला जाता है, मगर इस साल हम फंस गया, व्यापारी लोग भी हमारा ऊपर कर्जा है, तो इनके बजाय हम बैठ गया। वादी कश्मीर में बेघर लोगों की तादाद ना के बराबर है। ताहम मुल्क के मुख्तलिफ इलाकों से हर बरस मजदूरों, कारीगरों और भिखारियों की एक बड़ी तादाद रोजी रोटी की तलाश में वादी का रुख करती है। हम कबाड़ा चुनता है, कॉस्मेटिक काम करता है यहाँ हमारा गांव में। उधर 300-400 रुपया दिहाड़ी होता है कलकत्ता में, इधर आके हमारा 700-800 दिहाड़ी बन जाता है। बीवी बच्चा लेके हम लोग यहाँ पे काम कर रहा हूँ, अच्छा है। रही लो सर्दी की बात, सर्दी में हमारा काम ज़्यादा होता है क्योंकि हम मास्क का काम करते हैं, कॉस्मेटिक, इसीलिए हम लोग यहाँ पर है। सरकार की तरफ से हम लोगों का कुछ नहीं मिलता है, ऐसे हम लोग यहाँ पर है। दिक्कत होता है तो यहाँ मस्जिद कमेटी से हम लोगों का खाना साना, चावल ये लोग देता है, यही का कश्मीरी लोग मस्जिद कमेटी से हम लोगों का देता है, बहुत अच्छा लोग है। उमूमन ही ये लोग सरमा से कबल ही ऐसे लोग वादी छोड़कर वापस चले जाते थे, लेकिन गुज़िश्ता चंद बरसों से ये अफराद शदीद सर्दियों में भी वादी में क़याम करते हैं। ईटीवी भारत के लिए अनंतनाग से मीर अशफाक की रिपोर्ट।